बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूवर्स, इस वक्त जो है वो अमेरिका और आलमी ताकतों ने जो है वो चीन की मासी तरक्की के ख़िलाफ़ सर जोड़ लिया है। और अभी हाल ही में जो है वो कल की ही बात है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने टेलीफोनिक रब्ता किया बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के साथ, और उनको इस आलमी मंसूबे को आगे बढ़ाने की तजवीज़ पेश की, जिसके तहत वो चीन की माशी तरक्की को काउंटर करना चाहता है। आखिर चीन की माशी तरक्की और चीन का वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है, वो अमेरिका समेत आलमी ताकतों के लिए डरावना ख्वाब क्यों है? उसकी आखिर वजह क्या है? उसकी इम्पोर्टेंस पे मैं बात करूँगी अपने इस वीलॉग में, और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कैसे आलमी ताकतें चीन को की तरक्की को रोकने के लिए पूरी जान तोड़ कोशिशें कर रही हैं। और अभी जो बाइडन ने, यानी अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कौन सी नई तजवीज़ पेश की है बरतानवी वज़ीर आज़म को, जिस पर अमल करके वो चीन का मुकाबला कर सकते हैं। इस आलमी साजिश के आलमी साजिश पर से जो है वो पर्दा उठाऊंगी मैं अपने इस वीलॉग में। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको डेली बेसिस पर नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। चीन एशिया में जो है वो बड़ी माशी क़ुव्वत के तौर पर उभर रहा है, और इससे आलमी ताकतों को शदीद ख़तरात लाक हो गए हैं। एशिया की अगर बात की जाए सबसे पहले, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि एशिया में इस वक्त दो बड़ी माशी क़ुव्वतें हैं, चीन और भारत। और इसके अलावा ये दो बड़ी आबादी वाली ममालिक भी हैं, जिनमें जो एक आप कह सकते हैं कि गुंजान आबाद ममालिक में इनका शुमार होता है। इसके अलावा एशिया में तकरीबन 55 छोटे बड़े ममालिक हैं, यानी 55 ममालिक पर मुश्तमिल एशिया ये बर्रे आज़म है। और इस बर्रे आज़म में जो है, जो जितने भी छोटे बड़े बाकी ममालिक हैं, पाकिस्तान है या अफ़गानिस्तान है या दूसरे ममालिक हैं, वो कुदरती वसाइल से माला माल है। यही वजह है। और इसके अलावा इस जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पर तकरीबन एशिया में 4.5 अरब के लगभग की आबादी है, यानी दुनिया का 60% यहाँ रहता है, एशिया में रहता है। इसकी आबादी, इसकी कुदरती वसाइल से इसका माला माल होना इन ममालिक का, और फिर चीन की बढ़ती हुई का असर व रसूख यहाँ पर, इस सब ने दुनिया की ताकतों को, दुनिया की आलमी ताकतों को, जिनकी अब तक अजारादारी है दुनिया में, उनको शदीद ख़तरात लाक कर दिए हैं। आप कह सकते हैं कि चीन उनके लिए अब एक डरावना ख्वाब है, जो उनको दिन में भी दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यही वजह है कि पिछले दिनों जो अमेरिकी सदर हैं बाइडन, उन्होंने कहा था कि हमें कुछ करना होगा वरना चीन हमारा लंच खा जाएगा, यानी हमारे खाने पे उसकी नज़र है। और अब उन्होंने आलमी ताकतों को वन बाय वन जो है वो ऑन बोर्ड लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके दिमाग में एक मंसूबा है चीन के मंसूबे को और चीन की तरक्की को काउंटर करने के लिए, जो मैं अपने इस आगे की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। दुनिया की जितनी भी आलमी ताकतें हैं जो इस वक्त अजारादारी कर रही हैं मईशत पर, जिनके पास माशी तरक्की का एक आप कह सकते हैं टाइटल है, उनके लिए जो है उन सब की नज़रें जो है वो एशिया पे लगी रहती हैं। ना सिर्फ एशिया की आबादी, एशिया के वसाइल, और वो चाहते हैं कि इनसे माशी फ़ायदा समेट कर वो अपने ख़ित्तों को मुंतकिल करें, जिसमें यूरोप और अमरीका शामिल है। अब एशिया ममालिक में चीन का जो बढ़ता हुआ असर रसूख है, वो इन ममालिक के लिए शदीद बेचैनी का सबब है। चीन का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उससे जो उसका माशी ज़ादारी हासिल करने का जो की ख्वाहिश है, वो मौजूदा आलमी ताकतों की जो दारादारी है उसको ख़त्म करने का बाइस होगी आने वाले दिनों में, जो हम देख रहे हैं। इसीलिए अब आलमी ताकतें क्या कर रही हैं और चीन के ख़िलाफ़ क्या हो रहा है। सार्क में शामिल जितने भी वो ममालिक हैं जो चीन से क़ुर्बत रखते हैं, उन ममालिक में जो है वो माशी जो है वो आप कह सकते हैं बहरान पैदा किया जा रहा है, उनको माशी तौर पे कमज़ोर किया जा रहा है, एक दूसरे से लड़वाया जा रहा है, और दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हो रही हैं इन ममालिक के अंदर, जो हाइब्रिड वॉरफेयर का जो है वो हिस्सा नज़र आती हैं। पाकिस्तान में हाइब्रिड वॉरफेयर का ही एक में मुब्तला है। अब इसमें एशिया में एक मुल्क ऐसा है जो इन आलमी ताकतों के का हमनवा है, और बाकी सारे एक तरफ हैं, और वो मुल्क है भारत। जी हाँ, भारत और अमेरिका जो है वो चीन को माशी तरक्की करता नहीं देख सकते, और भारत के लिए चीन की माशी तरक्की बहुत बड़ा खौफ है, क्योंकि चीन भारत का एक रवायती हरीफ भी है। अब बहरा हिंद में चीन की जो बढ़ती हुई क़ुव्वत है,
को अमेरिका अपने लिए एक बराह रास्त ख़तरा समझता है। इसीलिए वो अपने तमाम इत्तेहादी ममालिकों को भी अपने साथ मिला रहा है ताकि वो आने वाले दिनों में इसको काउंटर कर सके। और भारत जो है वो इस खत्ते में अपना असर रसूख नहीं खोना चाहता, इसलिए वो भी नहीं चाहता कि चीन तरक्की करे। और चीन तरक्की करेगा तो चीन के साथ वो ममालिक जो उससे कुर्बत रखते हैं, जो उसके दोस्त ममालिक हैं, जिन्हें पाकिस्तान सर फहरिस्त है जनाब, वो भी आगे बढ़ेंगे और ये भारत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। अब मैं आपको ये बताऊं कि चीन का जो वन बेल्ट वन रोड मंसूबा है वो दुनिया की तवज्जो का मरकज़ आखिर है क्यों? कई बड़े खत्ते और बड़े आज़म इससे बराह रास्त मुंसलिक होने जा रहे हैं। जी हाँ, एशिया, खलीज, मशरक़ वस्ता, अफ्रीका, यूरोप को ये ज़मीनी और बहरी दोनों तरफ से जोड़ेगा। और इसमें और इनके जो मंसूबे हैं, तवील मंसूबे हैं, उन पर तेज़ी से काम इस वक्त जारी है। जनूबी चीन का जो समंदर है वो बहीरा हिंद से बहीरा अरब से आबनाए हर्ब्स, खलीज फारिस, खलीज ओमान, खलीज अदन और बहीरा अहमर से होता हुआ बहीरा रूम तक ये बहरी राहदारियों को जोड़ने का मंसूबा है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, और ये इसका हिस्सा भी है। चीन के इस मंसूबे में एशिया के जितने भी ममालिक हैं जो कुदरती तौर पर वसाइल से माला माल हैं, उनको ज़मीनी रास्ते भी मिलेंगे, उनको बहरी रास्ते भी मिलेंगे, वो भरपूर माशी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और साथ साथ ही एशिया, अफ्रीका, यूरोप में तजारत और दीगर जो सरगर्मियाँ हैं उनके लिए जो नक़्ल व हरकत है, उनके लिए जो एक रास्ते दस्तयाब हो जाएंगे और वो तेज़ भी होंगे और अहम भी होंगे और तजारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। इसी मंसूबे का एक हिस्सा है पाक चीन इकनॉमिक कॉरिडोर। जी हाँ, सी पैक इसका एक हिस्सा है वन बेल्ट वन रोड का। और ये इसकी ख़ासियत ये है कि ये चीन के सूबे काशगर से शुरू होकर इसका ज़मीनी रास्ते का मंसूबा पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध से होता हुआ बलूचिस्तान में गवादर की बंदरगाह पर अख्ताम पजीर होता है। और ऐसा ही ये बहरी इसकी राहदारियाँ भी जुड़ती चली जाती हैं, जो यूरोप, अफ्रीका और खलीज तमाम को जो है वो आपस में लिंक कर देती हैं। अब ये पाकिस्तान के लिए तो इसमें बहुत माशी फ़ायदा है ही है। पाकिस्तान को भी एक इकनॉमिक कॉरिडोर वो मिल रहा है जिससे वो अपने आप को सेंट्रल एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक ले जा सकता है। अब भारत इस मंसूबे से खाइफ है। जी हाँ, भारत के लिए जो है वो सी पैक बहुत बड़ा ख़तरा है। भारत के लिए पाकिस्तान की माशी तरक्की का खुलते हुए दरवाज़े बहुत बड़ा ख़तरा है और भारत नहीं चाहता कि इस मंसूबे को बाय-तकमील तक पहुँचाया जाए, इसलिए वो आलमी ताकतों के सफ़ में खड़ा है। इस मंसूबे से न सिर्फ एशिया, अफ्रीका और यूरोपीय ममालिक फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि चीन का असर व रसूख भी इन ममालिक में बढ़ जाता है इस मंसूबे के बाद। आज तक जो यूरोपीय ममालिक की इजारादारी थी दुनिया पर, तो ये वो मंसूबा है जिसमें आलमी नक्शे पर माशी तौर पर अब एशिया एक ताकतवर खत्ते के तौर पर उभरेगा और इसका महवर होगा चीन। जी हाँ, इस मंसूबे के बाद यूरोपीय आलमी ताकतों की इजारादारी जो सदियों से जारी है वो ख़त्म होने वाली है और अब जो आलमी नक्शे पर आने वाले दिनों में माशी तरक्की के तौर पे उभरने वाला ख़ित्ता है, बर्र-ए-आज़म है, वो एशिया है। और एशिया को लीड करेगा चीन, ना कि भारत। और ये भारत के लिए और अमेरिका के लिए वाकई नींदें उड़ा देने के मुतरादिफ है। इसी खतरे के पेश नज़र अमेरिकी सदर जो बाइडन ने बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को टेलीफोनिक राब्ते के दौरान ये तजवीज़ दी है कि वो चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के अगेंस्ट जो है वो मंसूबा लेकर आए और ये तजवीज़ पेश कर दी उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि इस पर काम, ये जो मंसूबा चीन कर रहा है, इस पर काम तो हम यानी जमहूरी रियासतों की जानिब से होना चाहिए। यानी उनका इशारा है कि यूरोपियन रियासतों की जानिब अमेरिका रियासतें जो अब तक दुनिया पर माशी तरक्की कर रही हैं, उन्हीं की इजारादारी आगे भी कायम रहनी चाहिए, उन्हीं को लेकर आना चाहिए। लेकिन जनाब बाइडेन साहब शायद ये भूल गए हैं कि बरतानिया की तरक्की का सूरज तो बहुत पहले डूब गया था। बस अब उसका आखिरी नज़ारा है। अब आप जो है वो चीन को तरक्की करने से रोक नहीं सकते और आने वाले दिनों में चीन का ये माशी मंसूबा जो है वन रोड वन बेल्ट मंसूबा जो दुनिया को इंटरलिंक कर देगा और चीन अपना असर बढ़ाने जा रहा है, उसको बरतानिया या अमेरिका का काउंटर मंसूबा
उसके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन तरक्की को रोका नहीं जा सकता। तो ये नौश्ताए तक आप कह सकते हैं दीवार है, उस पे लिखी जा चुकी है कि पहले तरक्की यूरोप के हिस्से में थी और अब तरक्की एशिया के हिस्से में आने जा रही है और चीन इसको लीड करने जा रहा है। यकीनन आलमी ताकतें अपना पूरा ज़ोर लगाएँगी कि हमारी जो लंच है वो चीन ना खा जाए और वो एशिया के हिस्से में ना आ जाए। लेकिन जनाब, क्योंकि ताकत का महवर तो अल्लाह की ज़ात है और ताकत का जो पहिया है वो घूमता है। कभी पहले वो मुसलमानों के पास था, फिर यूरोप में गया, अब फिर वो एशिया में आने जा रहा है। ताकत एशिया को मिलेगा और चीन इसको लीड करेगा। देखते हैं आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी होगी मैं आपसे शेयर करूँगी। आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।